हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर जेड पे। अगर आपका भी सपना है सरकारी टीचर बनने का, लेकिन अभी तक आपका टेट क्वालिफाइड नहीं है, तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से यूपी टेट 2026 के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज कर दिया गया है। ये रहा इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट 2026 जिसकी फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है 27 मार्च से। ये रहा इसका जो डिटेल में सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर हम प्रकाशन की बात करें, यानी जो एडवर्टाइजमेंट है वो कब रिलीज हुआ था, तो वो आपका रिलीज हो गया था 20 मार्च यानी 20 मार्च को। और जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है 27 मार्च से। एंड फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है 26 अप्रैल। तो यानी 27 मार्च से 26 अप्रैल के बीच में जो भी कैंडिडेट्स टेट का एग्जाम देना चाहते हैं वो इस पोस्ट के लिए या इस फॉर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका फॉर्म यहाँ पे फिल हो जाता है, अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती होती है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको मौका दिया जा रहा है। इसके लिए कहा गया है कि आपका जो करेक्शन के लिए जो टाइम दिया गया है वो 1 मई का यहाँ पे दिया गया है। 1 मई तक आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। 26 अप्रैल आपके जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके फिल करने की लास्ट डेट रहने वाली है और करेक्शन की आपकी डेट रहने वाली है 1 मई। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो एग्जाम सिटी वगैरह है या एडमिट कार्ड है, उसके लिए जो चीज़ें यहाँ पे रिलीज होंगी वो कही गई हैं यहाँ पे आयोग की तरफ से कि आपका जो परीक्षा जनपद है यानी जो आपकी एग्जाम सिटी है वो 22 जून को रिलीज की जाएगी और जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो यहाँ पे 30 जून को रिलीज किए जाएंगे। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो यहाँ पे यूपी टेट के लिए जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को। तो आप सभी कैंडिडेट्स का यूपी टेट का एग्जाम यहाँ पे 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को रखा गया है आयोग की तरफ से। अब आइए बाकी डिटेल भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ आपको क्या करनी है वो यहाँ पे बताया गया है कि आपको ऑनलाइन जो आवेदन करना है वो कौन सी वेबसाइट पे आपको जाके करना है। ये रही इसकी वेबसाइट www.upessc.government.in। इसी से आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। पहले आपको OTR क्रिएट करना होगा, अपना OTR जनरेट करेंगे। OTR जनरेट होने के बाद आप यहाँ पे फॉर्म अपना फिल कर पाएंगे। जो आपका यूपी टेट है ये 1 से 5 तक क्लास जो आपकी रहती है, कक्षा रहती है, जो प्राथमिक स्तर के लिए और उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 दोनों कक्षाओं के लिए यहाँ पे कराया जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, प्राथमिक स्तर पे गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उच्च प्राथमिक स्तर पे अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कितने रुपए यहाँ पे करने हैं। तो जो जनरल वाले हैं, EWS वाले हैं और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे 1000 रुपये फीस रखी गई है। पेपर फर्स्ट की भी 1000 रुपये है और पेपर सेकंड की भी यहाँ पे 1000 रुपये है। आप जो भी पेपर यहाँ पे देना चाहते हैं आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्राथमिक स्तर के लिए कर रहे हैं तब भी आपको 1000 रुपये फी पे करनी है। अगर आप द्वितीय स्तर या उच्च स्तर के लिए यहाँ पे कर रहे हैं तभी आपको यहाँ पे 1000 रुपये पे करने हैं जनरल, EWS और OBC वाले कैंडिडेट्स को। जो SC ST वाले कैंडिडेट्स हैं उन सभी को पेपर फर्स्ट के लिए भी 500 रुपये फीस पे करनी होगी और 500 रुपये फीस पे करनी होगी पेपर सेकंड के लिए भी। और जो आपके दिव्यांग श्रेणी में जो कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी के लिए पेपर फर्स्ट के लिए भी यहाँ पे 300 रुपये फीस रखी गई है और पेपर सेकंड के लिए भी 300 रुपये फीस यहाँ पे रखी गई है। ये था आपका एग्जाम का जो आपके पेपर के लिए जो शुल्क यहाँ पे लगने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म का शुल्क, ठीक है। और ये आपका हर कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया है। अब बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी की कि ये जो यूपी टेट देने के लिए आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है। आप जब ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहले बात करते हैं कक्षा 1 से 5 तक, फिर हम बात करेंगे कक्षा 6 से 8 तक की। तो कक्षा 1 से 5 तक के जो कैंडिडेट्स हैं, बेसिकली आपका यहाँ पे आपका बैचलर कंप्लीट मांगा गया है, ठीक है।
आपका किसी भी संस्थान से आपका यहाँ पे स्नातक आपका होना चाहिए, यानी आपका बैचलर यहाँ पे आप ग्रेजुएट यहाँ पे होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास 2 वर्ष का डीएलएड होना चाहिए, या तो आपका बीटीसी होना चाहिए या आपका डीएलएड होना चाहिए। तो आप यहाँ पे यूपी टेट के लिए एलिजिबल है। और साथ ही साथ वो कैंडिडेट जो अपने यहाँ पे डीएलएड के लास्ट ईयर में है, यानी आपका फाइनल ईयर चल रहा है या बीटीसी का आपका फाइनल ईयर चल रहा है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको जब आप आवेदन वहाँ पे दे रहे होंगे, यानी जो आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप फिल कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको अपेयरिंग डालना होगा। जब आपका कोर्स मांगा जाएगा कि आपका डीएलएड कितने से कितने साल का हो चुका है या फाइनल हो चुका है, उसमें आपको वहाँ पे टाइम डालना होता है, वो ईयर डालना होता है कि इतने से इतने टाइम पे हमने डीएलएड किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको अपेयरिंग डालना होगा। तो आप इसमें वो भी कैंडिडेट्स में फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। जो आप अंतिम वर्ष में होंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, स्नातक शिक्षा मित्रों का द्वितीय बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले, अथवा यानी आप जब लास्ट ईयर में अपने हैं बीटीसी के, तो भी आप इस यूपी टेट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। उसके अलावा यहाँ पे और चीज़ें भी कही गई हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो आपसे जो एजुकेशन मांगी जाती है वो मांगी जाती है बैचलर, 2 वर्ष का डीएलएड। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप बीटीसी वाले हैं और बीटीसी के फाइनल ईयर में हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है वो चीज़ें भी यहाँ पे बताई गई हैं, और कुछ अलग चीज़ें भी यहाँ पे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे अलग अलग तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई मिल जाएगी, ठीक है। जिसमें से आप अगर एक में भी अगर आप अपने वो किया हुआ है, आपके पास उन सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में से अगर एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिटेल में टोटल सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है उनके लिए है जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं कक्षा 6 से 8 तक के लिए टेट के एग्जाम के लिए। तो आप सभी कैंडिडेट से यहाँ पे वही, पहले आपसे ग्रेजुएशन मांगी जाती है, तो ग्रेजुएशन तो आपकी कंप्लीट होनी ही चाहिए। उसके बाद आपके 2 वर्ष का डीएलएड है, ठीक है। अब अंतिम वर्ष में आपका है तो भी आप इसके लिए शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा आपका यहाँ पे बीएड है, ठीक है। आपका बैचलर और आपका बीएड कंप्लीट है, या आप बीएड के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 6 to 8। और यहाँ पे कुछ अलग अलग आपको बहुत सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी अथवा में। ये बेसिकली सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे चीज़ें रहती हैं, तो आप एक बार डिटेल में पढ़ लें। आप जिस सब्जेक्ट से आपका यहाँ पे हो चुका है, चाहे वो बीएड हो या चाहे आपका ग्रेजुएशन हो, उस हिसाब से आप देख लें तो कौन से वाले कैटेगरी पे आप फिट बैठते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके एग्जाम की यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके 2 पेपर होते हैं टेट के लिए, आपके 2 एग्जाम होंगे, एक कक्षा 1 से 5 तक के लिए और कक्षा 6 से 8 तक के लिए। तो पहले पेपर की हम बात करेंगे जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए होगा, यानी प्राथमिक स्तर के लिए आपका यहाँ पे पेपर क्या रहने वाला है उस बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे बेसिकली आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से? पहले है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, ठीक है, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसके बाद आपका है यहाँ पे भाषा मतलब लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक है। आपकी हिंदी अनिवार्य कहा गया है यहाँ पे, लैंग्वेज सेकेंड आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद भाषा द्वितीय, जिसमें आपको अंग्रेजी का ऑप्शन दिया गया है, उर्दू दी गई है, संस्कृत दी गई है, ठीक है। इसमें से एक आपको चूज करनी है, ये कहा गया है, अनिवार्य है, ठीक है। आपको पहली जो लैंग्वेज है वो हिंदी चूज करेंगे, वो हिंदी ही दी गई है सिर्फ। उसके अलावा सेकंड लैंग्वेज आप कुछ भी चूज कर सकते हैं इन तीनों में से, चाहे आप अंग्रेजी चूज करें, उर्दू चूज करें या संस्कृत चूज करें। उसके बाद मैथ, ठीक है। एंड लास्ट आपका यहाँ पे रहेगा ईवीएस। तो यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, मैथ और ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन। और इन पे अगर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो पांचों के आपके 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हर किसी के 30 क्वेश्चंस होंगे और एमसीक्यू होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आपका ये पेपर रहेगा। और जो अंक है आपके, यानी जो नंबर है, 1 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पे 30 करके 5 आपके जो सब्जेक्ट हैं 30 मार्क्स का ईच रहने वाला है। टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल पेपर आपका होगा 150 नंबर का, यानी 150 मार्क्स का आपका टेट का यहाँ पे एग्जाम होगा, ठीक है। ये है प्राथमिक के लिए, यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए। अब बात करते हैं उच्च लेवल के लिए या उच्च प्राथमिक के लिए, यहाँ पे हम 6 से 8 तक की बात करते हैं। तो इस पे जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे सेम रहने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट सेम है सीडीपी, सेकंड सेम है लैंग्वेज फर्स्ट, थर्ड भी सेम है, लैंग्वेज सेकंड यहाँ पे रहेगी और लैंग्वेज आपको दी हुई है, इन तीनों में से आपको एक चूज करनी है। उसके अलावा यहाँ पे अब
आपको एक जो चौथा है, यहाँ पे 5 में आपके 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है गणित एवं विज्ञान, शिक्षक के लिए गणित या विज्ञान, यानी जो शिक्षक बनना चाहते हैं गणित या विज्ञान के लिए, तो आपको यहाँ पे गणित और विज्ञान दोनों का पेपर देना होगा, ठीक है। उसके अलावा सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन, यानी अगर आप यहाँ पे ईवीएस या जनरल स्टडीज के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं, आपको यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के ही सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करने होंगे, सामाजिक विज्ञान ही आपको चूज करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट रहता है। उसके अलावा अन्य किसी शिक्षक के लिए क अथवा ख कोई भी, ठीक है। और अगर आप किसी और फील्ड से कह रहे हैं तो आप यहाँ पे या तो गणित भी चूज कर सकते हैं, गणित और विज्ञान भी चूज कर सकते हैं, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान भी चूज कर सकते हैं। लेकिन वो जो या तो गणित का या विज्ञान का टीचर बनना चाहते हैं, साइंस का टीचर बनना चाहते हैं, आप लोगों को यहाँ पे गणित और विज्ञान यानी मैथ और साइंस दोनों चूज करने होंगे। और जो सामाजिक अध्ययन का शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, आपको सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान यही चूज करना है। बात करें अगर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका रहता है सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, उसके लिए यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। और जो आपका सेकंड है जिसमें आपका मैथ, साइंस या सोशल स्टडीज रहेगा, सोशल स्टडीज चूज करेंगे, मैथ और साइंस वाले मैथ और साइंस चूज करेंगे, वो रहेंगे आपके 60 मार्क्स के, यानी मैथ 30 मार्क्स एंड 30 मार्क्स आपका यहाँ पे साइंस रहेगा, ठीक है। तो टोटल 5 सब्जेक्ट वैसे भी हो गए, टोटल 60 मार्क्स के रहते हैं। अगर हम यहाँ पे टोटल ग्रैंड टोटल की बात करेंगे तो 150 मार्क्स का आपका ये पेपर भी रहेगा, ठीक है। तो चाहे आप प्राथमिक के लिए दें या उच्च प्राथमिक के लिए दें, पेपर आपका 150 मार्क्स का ही रहेगा। बस यहाँ पे सब्जेक्ट थोड़े से चेंज हो जाते हैं, आप उस हिसाब से देख लें क्या कक्षा 6 से 8 तक के लिए दे रहे हैं या कक्षा 1 से 5 तक के लिए दे रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना यहाँ पे देख लेंगे पेपर पैटर्न। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका टाइम है पेपर के लिए, जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 2.5 घंटा, 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 150 मिनट यानी, और 150 मार्क्स से ही आपका ये पेपर भी होगा, ठीक है। एमसीक्यूज होंगे सारे के सारे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। हिंदी आपको हिंदी में ही देखने को मिलेगी और इंग्लिश आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी, लैंग्वेज में कोई अंतर नहीं होगा। बाकी आपका यहाँ पे सीडीपी, मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज ये आपको हिंदी और इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा, लेकिन जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में ही आपको मिलेगी। यानी अगर हिंदी का पेपर दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा, वो हिंदी में ही मिलेगा, एंड जो इंग्लिश का पेपर है वो इंग्लिश में ही आपको देना होगा। बाकी जो 3 पेपर आपके रहते हैं वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, उसको आपको आपकी चॉइस है, आप हिंदी में दें इंग्लिश में दें, आपको बाइलिंगुअल ही पेपर देखने को मिलेगा। 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, ये भी आप याद रखें। उसके बाद कहा गया है कि यूपी टेट 2026 हेतु आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली में या एक ही शिफ्ट में जिसको बुलाया जाता है में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा 1 से अधिक पालियों में की जाएगी। यानी अगर बहुत सारे आवेदन होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं यूपी टेट के लिए, तो आपका जो पेपर है वो 1 से ज़्यादा दिनों में होगा या 1 से ज़्यादा शिफ्ट में होगा। एक ही शिफ्ट में नहीं हो पाएगा और एक ही दिन में भी नहीं हो पाएगा। अगर हो सकता है कि आपके एक दिन में 2 शिफ्ट में पेपर हो, पहली चॉइस तो आपके लिए है कि एक दिन में 2 शिफ्ट में करवा दें पेपर, या तो ऐसा हो सकता है कि 2-3 दिन आपका पेपर चले और 2-3 दिन जो पेपर है वो शिफ्ट वाइज हो, ठीक है। ये कंडीशन तब होगी जब आपके यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा होंगे। अब ये आपका आयोग ही तय करेगा कि इसमें उनको पेपर एक दिन में करवाना है या बहुत सारे दिनों में करवाना है। और अगर बहुत सारे दिनों में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन यूज होगा, ध्यान में रहे कि नॉर्मलाइजेशन यूज किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपके क्वालिफाइंग मार्क्स की, क्योंकि आपका यहाँ पे जो टेट का एग्जाम होता है वो क्वालिफाइंग होता है, आपको क्वालिफाई करना होता है, और यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके दिए होते हैं वो होते हैं 90 मार्क्स, और ये है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन सभी को 150 में से 90 मार्क्स लेके आने होते हैं, यानी 60%, ठीक है। 60% आपको लेके आने होते हैं, तभी आपका टेट क्वालिफाई माना जाएगा। और जो कैंडिडेट्स हैं जो आपके EWS वाले हैं और SC वाले हैं, ST वाले हैं, OBC वाले हैं, एक्स सर्विसमैन या डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे 55% मांगी जाती है। 55% आपको लेके आनी है, यानी 82%।
मार्क्स आपको लेके आने होते हैं। 55 का जो हो गया आपका 55% का मतलब 82 मार्क्स। और जो जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 90% यहाँ पे लेके आने होते हैं, सॉरी 60% यहाँ पे लेके आने होते हैं, यानी 90 मार्क्स। ठीक है, जनरल वाले 90 मार्क्स लेके आएंगे और जो EWS या बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं जो बचती है उनको 82 मार्क्स यहाँ पे लेके आने हैं, यानी 55%, तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। और मैक्सिमम आप कितने भी लेके आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपका यही क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है। अब कहाँ पे एप्लीकेबल होगा वो यहाँ पे बताया गया है कि उच्च स्तर के लिए कहाँ पे होगा, निम्न स्तर के लिए कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे आपको बताया गया है। बेसिकली आपको ये एग्जाम देके ही आप क्वालिफाई माने जाते हैं कि आप शिक्षक बनने के पात्र हैं, तो ये एग्जाम आपका उसी चीज़ के लिए होता है। ये कुछ चीज़ें दी गई हैं कि यानी अगर आपका फॉर्म वगैरह भरने में कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट दिया गया है। अगर पेमेंट की कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। ठीक है, इन पे आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है फॉर्म फिल करने में या वगैरह चीज़ों में या आपके पेमेंट करने में, तो आप उस हिसाब से नंबर्स में कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे बाकी कुछ आपके लिए इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं, उन्हें आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये रहा पैटर्न जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। ठीक है, अब ये आपका रहेगा पूरा सिलेबस। ठीक है, पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका यहाँ पे टोटल क्या आएगा, तो आप सिलेबस यहाँ पे देख लें, उसी सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई यहाँ पे कर लें। जुलाई के माह में आपका पेपर होने वाला है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। ये पेपर लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज सेकंड है। ठीक है, ये पेपर फर्स्ट के लिए है, 1 to 5 के लिए। और ये दिया गया है पेपर सेकंड के लिए जो आपका रहेगा 6 to 8। तो उसके लिए पूरा सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ आपको इसी PDF में मिल जाएगा कि कहाँ से पेपर आना है और आपको कितना कितना पढ़ना है, वो यहाँ पे आयोग की तरफ से बताया गया है। ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन यूपी टेट 2026 का। 27 मार्च से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो अपना टीचर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, वो यहाँ पे इसका फॉर्म टाइम से फिल कर लें। लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है यहाँ पे 26 अप्रैल। 26 अप्रैल से पहले आप फॉर्म फिल कर लें। उसके बाद में इसके एडमिट कार्ड, एग्जाम शेड्यूल वगैरह वो रिलीज की जाएगी और वो भी बता दिया गया है कि किस दिन क्या चीज़ आपकी रिलीज होगी और एग्जाम किस दिन होगा वो भी बता दिया गया है। जुलाई के मंथ में आपका इसका एग्जाम होना है। तो यहाँ पर यूपी टेट का फॉर्म भर लीजिए, यूपी टेट क्लियर कर लीजिए। यूपी टेट के बाद आप सुपर टेट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यूपी टेट एक माध्यम है सुपर टेट का एग्जाम देने के लिए। तो आप सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे इसका फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर लीजिएगा। बाकी इसका फॉर्म फिल करने के लिए जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें, पढ़ लें, अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लें, उस हिसाब से इसको फिल कर लें। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं, या तो वो एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हो या जॉब से रिलेटेड हो, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं उनसे अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।